आइए मित्रों, आज हम लोग जानते हैं कि दीपावली के ठीक दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है। इस दिन घर में माताएं बहनें अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत चित्र बनाती हैं, उसको सुंदर से फूलों से सजाती हैं। गोवर्धन पर्वत के पास पेड़ पौधे की आकृति बनाई जाती है। इसके बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। गोवर्धन पूजा सुबह के समय की जाती है। पूजा के समय गोवर्धन पर धूप दीप जल फल नैवेद्य इत्यादि चढ़ाते हैं और तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन भगवान की व्रत कथा सुनी व सुनाई जाती है और आपस में प्रसाद वितरण किया जाता है और गोवर्धन भगवान की 7 परिक्रमा भी की जाती है। ये गोवर्धन पूजा क्यों होती है हम लोग जानते हैं और गोवर्धन पूजा की कथा इस प्रकार है। यं व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानय कोई, यह डाल डालियर पात पात श्राद्धे राधे होय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ गौओं को चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति ग्वाल बाल सब मिल करके एक उत्सव को मना रहे हैं। भगवान कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां पर उपस्थित ग्वालों ने बताया, गोपियों ने बताया कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर के वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुनकर के इतना सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो ये गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है और इसीलिए सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बातों से सहमत होकर के सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगते हैं। जब यह बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर के अपना मान घटता हुआ देख करके शामवर्तक नामक मेघ को आज्ञा दी कि जाओ जा करके सारे ब्रज में गोकुल में इतनी मूसलाधार वर्षा करो, इतनी मूसलाधार वर्षा करो कि सारा ब्रज सारा गोकुल जलमग्न हो जाए, जल में डूब जाए। अब तो क्या कहना, शामवर्तक नामक जो मेघ था वर्षा करने लगता है। 7 दिन लगातार मूसलाधार वर्षा होती है। अब सारे ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के पास गए और उन्हें इसके बारे में जानकारी दी। यह जान करके भगवान कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियां ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत की शरण में आ गए। अब तो क्या कहना, भगवान कन्हैया ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका से उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन लगातार वर्षा होती रही। वर्षा होते हुए 7 दिन तक लगातार दिन रात्रि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण उठाए रहे। उसी के नीचे सारे ब्रजवासी, गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी वहाँ पर उपस्थित रहे। ऐसा देख करके इंद्र को बड़ा असमंजस होता है। अब तो क्या कहना, तब ब्रह्मा जी ने उन्होंने बताया श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जान करके इंद्रदेव भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करने लगता है। हे प्रभु, हे कन्हैया, हमें क्षमा कर दो, हम मद में थे, हमारा मद चूर चूर कर दिया है आपने। अतः अब तो क्या कहना, इन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर
अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ में मनाया जाता है। गोवर्धन की पूजा करते हैं सभी, पूजा करके भाव भक्ति से भोग लगाते हैं। भाव भक्ति से भोग लगा करके गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करते हैं। बोले गोवर्धन महाराज की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।